हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज का टॉपिक है एजिंग। सो देखते हैं क्या क्या तरीके हैं जिससे हम एजिंग को स्लो कर सकते हैं। ऑफ कोर्स एजिंग इज अ प्रोसेस दैट वी कांट स्टॉप बट वी कैन ऑलवेज स्लो इट। स्टे ट्यून्ड। सीक्रेट नंबर 1, फिजिकल एक्सरसाइज। ये मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी कहा है। फिजिकल एक्सरसाइज मींस रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एडेड विद कार्डियो, अ मिक्स ऑफ हार्ट हेल्थ टू मेंटेनिंग योर मसल मास एंड मेंटेनिंग योर जॉइंट्स फॉर अ लॉन्गर टाइम। द मोर मसल you have, the more muscle you can carry on in your old age and hence slow aging. Second secret, healthy diet, adequate protein, healthy fats and antioxidant rich food. Antioxidant rich foods are like berries, citrus fruits, leafy vegetables, cruciferous vegetables like broccoli, cauliflower. आपने कोलेजन के बारे में आजकल सुना होगा, टाइप ए कोलेजन स्पेशली, दैट इज फॉर स्किन। ये सारे एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स आपके कोलेजन को ब्रेक होने से रोकते हैं, दैट एक्सेलरेट द एजिंग प्रोसेस। दीज एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स कीप दैट इलास्टिसिटी in your skin that can help you reduce those fine lines that happen with aging. Point number 3 is staying hydrated. Guys, जब आप एक hydrated state पे रहते हैं तो आपके स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन रहती है। Adequate water intake helps your skin from not getting dry, flaky, which in turn leads to fine lines and wrinkles. It helps in maintaining skin elasticity. Increased blood flow, allowing oxygen to reach the skin cells more effectively. पानी आपके स्किन के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स लाइक कोलेजन को भी मेंटेन करता है, जो इवेंचुअली कॉज बनता है आपकी प्रीमेच्योर एजिंग का। पॉइंट नंबर 4, स्ट्रेस एंड एडिक्वेट स्लीप। आज के दौर में स्ट्रेस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जहां पे प्रीमेच्योर एजिंग होती है। आजकल की दुनिया में इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज जब पूरी दुनिया सोशल मीडिया पे है, आप अपने हर दोस्त का सक्सेस देख पा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक सोशल मीडिया में दुनिया काफी फेक भी हो जाती है और इवन स्मॉल स्मॉल थिंग्स कैन लीड टू अ सर्टेन स्टेट ऑफ डिप्रेशन विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ। सो गाइज, मैं हमेशा ये बोलता हूं कि आप खुद में खुशी ढूंढिए, आप खुद पे काम कीजिए, आप खुद की फिजिकल हेल्थ पे काम कीजिए। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपके कंट्रोल में नहीं है और आप अपना वक्त जाहिर कर रहे हैं उन चीजों पे काम करने की जो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन जो आपके हाथ में है, आपके हाथ में जिम जाना है, जो आप क्या खा रहे हैं वो है। जब आपको कोई आकर ये बोलता है पहले से आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, तो आपको एक सर्टेन कॉन्फिडेंस मिलता है जो आपका इवेंचुअलिटी पे स्ट्रेस कम करेगा, क्योंकि जो मेरे हाथ में है मैं उस पर काम करूंगा। जब कोई मुझे आके कॉम्प्लीमेंट करेगा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो मेरा स्ट्रेस एंड मेरी एंजाइटी कम होगी। पॉइंट नंबर 5 इज रेगुलर ब्लड टेस्ट्स। अगर आप 30 या 35 की उम्र में हैं और आप साल का एटलीस्ट एक बार ब्लड टेस्ट कराते हैं तो आपको आइडिया रहता है कि आपके अंदर क्या डेफिशिएंसीज हैं और क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप उन चीजों पे वर्क कर सकते हैं। अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंट है, विटामिन B12 डेफिशिएंट है या आपकी बॉडी में कोई सर्टेन मिनरल है जो कम है, तो अगर आपको ब्लड टेस्ट से पता लग जाएगा तो आप उस पे इमीडिएटली वर्क कर सकते हैं till those deficiencies lead to something really chronic. So it's very important for people to get at least one annual blood checkup to know where your body is at the moment. Next factor is supplements. अब ब्लड टेस्ट है, डेफिशिएंसी है तो सप्लीमेंट्स तो होंगे ही। जो कुछ डेफिशिएंसीज यूजुअली आजकल लोगों में आ रही हैं, वेजिटेरियंस, वीगन्स में विटामिन B12 की डेफिशिएंसीज होती हैं, सब में विटामिन D3 की डेफिशिएंसी होती है। आई यूजुअली सजेस्ट, अगर आप एक कॉर्पोरेट जॉब में हैं और आप सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं और आप थ्रू आउट द डे एसी में रहते हैं और आप फिर शाम में निकलते हैं तो आपको कोई सनलाइट एक्सपोजर नहीं मिलता, आई ऑलवेज टेल दोज पीपल कि आप अपनी लाइफ में विटामिन D3 प्लस K2 एक सप्लीमेंट ऐड कर लीजिए रेगुलरली, बिकॉज K2 इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन एंड D3 गेट्स अब्सॉर्ब्ड वेल विद फैट्स। सो विटामिन D3 प्लस K2 आप ऐड कर सकते हैं। वन मोर सप्लीमेंट इज टू वेजिटेरियंस, एल्गी ऑयल सप्लीमेंट। टू नॉन वेजिटेरियंस दे कैन हैव अ फैटी फिश ऑयल सप्लीमेंट। आप अगर फिश हफ्ते में 3 बार कंज्यूम करते हैं तो उसकी जरूरत नहीं है, बट यूजुअली लोग नहीं करते हैं। इवन नॉन वेजिटेरियंस दे प्रेफर हैविंग चिकन मोर देन फिश। एंड मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट सप्लीमेंट पोस्ट डिनर फॉर अ गुड स्लीप। गाइस, नेक्स्ट पॉइंट, it is smoking and drinking. People with excessive alcohol drinking,
उनका स्किन सैग होने लगता है, बिकॉज एज यूजुअल alcohol is a toxin and your body is recovering when you have alcohol. It at least takes 24 to 72 hours for the body to flush out all the alcohol depending on how much alcohol content there is जो आप consume कर रहे हैं. और अगर आप regular alcohol पी रहे हैं so आपके skin का collagen hurt होगा. Next point of course smoking. स्मोकिंग आपके ब्लड फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करता है. ब्लड फ्लो, जैसे मैंने इससे पिछले पॉइंट में बोला था, वाटर आपके ब्लड फ्लो को इंप्रूव करता है और स्मोकिंग आपके ब्लड फ्लो को रिड्यूस करता है. तो जो चीज आपके ब्लड फ्लो को रिड्यूस कर रही है वो इवेंचुअली आपके स्किन में खून को नहीं जाने दे रही है जो वो डिजर्व करता है. एंड लॉन्ग टर्म ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्शन कैन लीड टू प्रीमेच्योर एजिंग. लास्ट पॉइंट इज रिड्यूसिंग प्रोसेस्ड शुगर. एक रिसर्च में पाया गया है अगर आप अपनी डाइट में 10 ग्राम एडिड शुगर हटा दें तो आप अपनी उम्र को बायोलॉजिकली 2.5 महीने तक रिवर्स कर सकते हैं. तो शुगर कैन स्पीड अप योर एजिंग. हाई इंटेक ऑफ शुगर आपके इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है. ये रिफाइंड शुगर को अगर आप अपनी डाइट से हटाएंगे तो आप ये चीज देखेंगे कि आपकी उम्र जो है वो बायोलॉजिकली कम होगी इन द स्पैन ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स. आप रियलाइज करेंगे मे बी आफ्टर 3 से 4 साल बाद आप किसी से मिलेंगे और वो आपको कहेगा यू लुक द सेम, एंड दैट विल बी एन इंडिकेशन दैट शायद आप उतनी तेजी से एज नहीं हो रहे हैं. और गाइज अगर ये सारे 8 फैक्टर अगर आप फॉलो करेंगे for the next 2 to 3 years, you will see a drastic change. This was for today and I'll be back with another video. Until then, stay fit.